कहते हैं जब तक जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बातें न कहो तो दिल को शांति नहीं मिलती। तो ऐसे ही जिन भक्तों को भगवान से प्रेम है और वो उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं तो ये संसार वाले समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उलझन तभी होती है जब मन का मीत नहीं मिलता। आप सभी को मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। आज का गीता ज्ञान है अध्याय 2 का 11वां। देखते हैं भगवान इसमें आज हमको क्या संबोधित करते हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को यहाँ पर 2 प्रकार का नज़रिया होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो जो भक्त होता है वह आत्मा से देखता है, अंदर से, और जो देहधारी होता है वह शरीर को देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, उसके नाक नक्शे देखता है, रंग रूप देखता है। यहाँ पर भक्त की बात कही गई है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो अंदर की सुंदरता देखता है, जो आत्मा से देखता है, उसको कभी भी बुराई नज़र नहीं आती है। वह किसी में भी कमी नहीं देखता है, क्योंकि उसका नज़रिया भगवान ने चेंज कर दिया, और वो चेंज करना सिर्फ गीता ज्ञान ही कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे 15-16 साल से मैं गीता ज्ञान सुन रहा हूँ और आज 40 साल के हो चुके हैं, तब हमको ये गीता थोड़ी थोड़ी इसका अर्थ समझ में आ रहा है। बिना गुरु विवेक न होए। आज हम स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी किताबों में जो लिखा है उसके लिए टीचर बनाए गए हैं, पर जो आध्यात्म का ज्ञान है इसके लिए हमको निस्वार्थ गुरु चाहिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमको नज़रिया यह गीता ज्ञान ही सिखाता है। जो अपने शरीर की सेवा करवाता है वह छली और कपटी है, और जिसको सिर्फ भगवान से प्रेम होता है, वह जो भगवान की भक्ति लोगों को प्राप्त करवाता है, भगवान के दर्शन कराता है, वह गुरु, वह एक झटके में बोल देता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे सामने से हट जाओ। ज्ञान सुनना है सिर्फ भगवान की सत्ता महत्ता, उसके प्रेम को व्यक्त करता है। जब तक कृष्ण संसार में थे, जब तक राम जी संसार में मानव तन लेकर आए थे, तब तक उनकी कदर किसी ने नहीं करी। हर व्यक्ति एक जैसा भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उनको भगवान माना, कुछ लोगों ने उनको इंसान माना, पर जाने के बाद आज राम के नाम से तर जाते हैं। तो यह सत्संग भी साक्षात गुरु कृपा है। जो जो इस भक्ति में बैठ गए, जो जो इस गंगा में नहा गए, वही पार हो जाते हैं। और मांगना भी हमको भगवान ही सिखाते हैं, गुरु सिखाता है कि भगवान अगर पहले भक्ति कैसी होती है इस तरह से करो, और उसके बाद भगवान अगर भक्ति से खुश होकर आ भी गई तो मांगोगे क्या। तो वही हमको गुरु सिखाते हैं कि मांगो कि मुझे यह जन्म तुम्हारे लेखे, इसके बाद हमारा जन्म ही ना हो, बस तुम में विलीन हो जाए।
तो जब देहधारी जीव या शरीर को देह कहा गया है, जो इसको धारण करता है, जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा कि न ही जीवात्मा अपने आध्यात्म रूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जा सकता है और जिसे मरा हुआ समझा जा सकता है। यह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है, निंदा के समान है और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन वश नहीं। अब देखो, यहाँ पर समझने की बात यह है, उदाहरण से भगवान ने ये समझाया है कि अर्जुन ने जब मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, ये सब तो पहले से ही मर चुके हैं, सिर्फ एक नाटक है तुम सबका। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और को आधार बनाऊंगा, पर तुम श्रद्धावान हो, यह पुण्य का काम मैं तुम्हारे हाथों से कराना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो सारे संसार का राज भोगोगे, और अगर तुम मर गए तो मुझे प्राप्त होगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह मानव तन का मैं उद्धार कर दूँ, तुमको अगला जन्म ही ना लेना पड़े। आज हम लोगों के पास जितने भी दुख आते हैं, ये सब कृष्ण की महिमा है। वो चाहते हैं कि दुखों के कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म के पाप कट जाए। हमने कितने जीवों की हत्या की है, हमको पता भी नहीं है, अभी भी कर रहे हैं, वो भी पता नहीं है, और आगे भी करते रहेंगे बिना गुरु ज्ञान में अगर रहेंगे। अगर हम गुरु जी के ज्ञान में रहें, साक्षात कृष्ण हमारे गुरु हैं। आज जितने भी गुरु हैं, बोल कौन रहा है? उन सब के अंदर से साक्षात कृष्ण बोलते हैं, गीता ज्ञान बोलते हैं। इंसान बोलता नहीं, श्रद्धावान ज्ञानम लगते। श्रद्धालु व्यक्ति अगर समीप में बैठा हो, जिसकी संगति में रह के हम श्रद्धालु बनते हैं, तो उनके सामने अपने आप ही ज्ञान निकलते रहता है, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा इतनी पवित्र है, शुद्ध है कि वो सुनना चाहता है और बोलने वाला ज्ञान बोलता है। और अगर श्रद्धालु के पास हम बैठेंगे तो समझ लें कि जिसके अंदर से ज्ञान ही ज्ञान निकलता था, भजन निकलते थे, वो भी बुराई करना शुरू कर देता है। ये जो हमारा जीव भाव है, वो हमको संसार की लहरों में घसीटता है। उसके साथ साथ निंदा करनी शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, अहंकार करना शुरू कर देते हैं। पर जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमको सावधान रहना सिखाते हैं कि अगर मन में आ गया ये विचार तो उसको वहीं पर रोक दो,
ये रोकने का भाव हमारा गुरु सिखाता है। गुरु कोई शारीरिक प्राणी नहीं है। शरीर को गुरु नहीं मानना है। जिसको सीखने की ललक होती है वह एक पक्षी से भी सीख लेता है, क्योंकि उसके अंदर चेतन शक्ति है, उसके अंदर भगवान है। और जो शरीरों को देखता है वो कुछ भी नहीं सीख सकता। इसीलिए कहा है कि हर समय गुरु का भाव रखें। कितनों के कुल गुरु होते हैं। किसी के भारद्वाज गोत्र होते हैं, किसी के कपिल मुनि होते हैं, किसी के सगर राजा होते हैं। तो क्या जो हम पितर बोलते हैं, जो हम गुरु बोलते हैं, कितने तपस्वी होते थे, हम उनके वंशज हैं। हम आज के एक पीढ़ी दो पीढ़ी के लोगों को हम पितर नहीं कह सकते हैं। हम कौन से वंश से आए हैं, उनके भी गुरु हैं। तो सिर्फ गुरु भाव रखना है और सबसे प्रेम करना है। प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह, प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह। जन्म लेके जहाँ मैं जब आया आदमी, जन्म लेके जहाँ मैं जब आया आदमी, जात पात को साथ नहीं लाया आदमी, जात पात को साथ नहीं लाया आदमी, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह, प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह। धरती है माता पिता आसमान है, धरती है माता पिता आसमान है, माँ ने हमको दिए सारे धन दान है, माँ ने हमको दिए सारे धन दान है, फर्ज हम भी निभाए संतान की तरह, फर्ज हम भी निभाए संतान की तरह, प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह। गुरुदेव ने हमें गुरु ज्ञान दिया है, गुरुदेव ने हमें गुरु ज्ञान दिया है, पूजे हम भी उन्हें भगवान की तरह, पूजे हम भी उन्हें भगवान की तरह, प्रेम सबसे मिलाए हम राम की तरह, प्रेम सबसे मिलाए हम राम की तरह। अपना जीवन प्रभु के हवाले करो, अपना जीवन प्रभु के हवाले करो, गुरु ज्ञान से मन में
उजाला करो गुरु ज्ञान से, मन में उजाला करो, पावन बन जाओ गीता और श्याम की तरह, पावन बन जाओ गीता और श्याम की तरह। प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह, प्रेम सबसे निभाए हम राम की तरह। मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह, मिलके रहे सुदामा और श्याम की तरह। सबको माफ़ करें और सबसे माफ़ी मांगें। बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को किसी के प्रति श्रद्धा है तो उसकी श्रद्धा को तोड़े नहीं। ऐसी बात न करे जिससे वह टूट जाए। जोड़ने वाले शब्दों का उपयोग करें और वह सिर्फ हमको गुरु सिखाते हैं। अब हम अपने पर यही खोज करें, यही तपस्या करें कि हमारी संगति क्या है, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, और जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, तोड़ने वाले आ रहे किसी को या जोड़ने वाले आ रहे हैं। गुरु योग सिखाता है, गुरु भक्ति सिखाता है, गुरु प्रेम सिखाता है, गुरु निस्वार्थ भावना सिखाता है, गुरु आध्यात्म जागृत करता है, गुरु मोक्ष दिलाता है, गुरु करुणा सिखाता है, गुरु दया सिखाता है, गुरु क्षमा सिखाता है, गुरु चरण वंदन करना सिखाता है, गुरु संगति पहचानना सिखाता है, गुरु राग देश को मिटाते हैं, गुरु अहंकार की बदबू क्या होती है वह दिखाता है, गुरु सद्भावना सिखाता है, गुरु महिमा गाना सिखाता है, गुरु संसार में जीवन जीने की कला सिखाता है, गुरु समर्पण भाव होने की कला सिखाता है, गुरु श्रद्धावान बनाने की शिक्षा देता है, गुरु सरल बनाता है, गुरु निष्पक्ष बनाता है, गुरु निस्वार्थी बनाता है, गुरु अपनेपन का भाव सिखाता है, गुरु जागृत बनाता है, गुरु सुजाग होना सिखाता है, गुरु संभाव होना सिखाता है, गुरु दृष्टिकोण चेंज कर देता है, गुरु क्षमता का भाव लाता है, गुरु तत्परता सिखाता है, गुरु दोगलापन हटाता है, गुरु उद्वेग को मिटाता है, गुरु स्थिर बनाता है, गुरु अस्थिर को समाप्त कर देता है, गुरु विश्वास जगाता है, गुरु भगवान को पहचानने की नज़र देता है, सब में भगवान देखने की नज़र देता है, गुरु प्रेम में रोना सिखाता है, गुरु जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है, गुरु सबके प्रति ईमानदार रहना सिखाता है, गुरु की महिमा गाते गाते सारी धरती को कागज़ बना लो और सारे जंगल को कलम बना लो, वो भी कम है।
और अगर हम गुणगान गाना चाहते हैं तो यह गुरु का अपमान है, क्योंकि गुरु को कभी लिखा नहीं जाता है, गुरु को समझा जाता है। आंखें बंद करके गुरु के प्रेम को फील किया जाता है। जैसा मीठा होता है, मिठाई का स्वाद होता है, लोग बोलते हैं कैसा होता है, पर खाने वाला सिर्फ सिर हिला देता है, वो अनुभव का ज्ञान होता है। गुरु जैसा अपना होता है वैसा ही सबको बनाता है। गुरु कोई और नहीं, मेरा कृष्ण मुरार है, मेरी राधा रानी है, और सब में उन्हीं का वास है। राधे राधे।